हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग हॉट टैग टेस्टर। इस पर्टिकुलर मशीन का पर्पस होता है कि जो हमारे लैमिनेट सैंपल होते हैं इधर पॉली फिल्म्स या फिर किसी भी टाइप के जैसे एलडीपी फिल्म्स हो गए, उनके अगर हमें सीलिंग पैरामीटर्स जज करने हैं कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर टाइम पे वो सील होता है और वो अच्छे से सील हो और उसकी स्ट्रेंथ भी एक फाइन लेवल पे हो, तो एक क्वालिटी सीलिंग, तो वो चीज़ जज करने के लिए हॉट टैग टेस्टर का यूज़ किया जाता है। क्योंकि सीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर सीलिंग प्रॉपर नहीं होती है तो फिर कोई भी हमारा पैकेजिंग आइटम अगर उसे फूड पैकेजिंग आइटम में कन्वर्ट किया जा रहा है तो अंदर का मटेरियल ख़राब हो सकता है, बैक्टीरियल या फिर किसी भी तरीके के कंटेमिनेशन उसमें हो सकते हैं। उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारा हॉट टैग टेस्टर यूज़ किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर मशीन में हम ये माइंड में लेके चलेंगे कि टेस्टिंग जो है हम स्टैंडर्डाइज्ड ही करें। तो स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो इट्स ASTM F1921। तो ये स्टैंडर्ड में मेंशन्ड है अबाउट हॉट टैग टेस्टिंग, ये किस तरीके से पूरा टेस्टिंग होगा, प्रोसीजर कैसा है, स्पेसिमेन किस तरीके का लेना है एंड कितने नंबर ऑफ स्पेसिमेन हमें लेने हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हॉट टैग टेस्टर हमें बताता है, उसका जो रिजल्ट है वो ये बताता है कि सील इनिशिएशन टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं SIT टेस्ट, वो चीज़ भी यहाँ पर हमें पता चलती है। तो एक प्रॉपर पर्पस अगर मैं बताऊँ तो सीलिंग और डी सीलिंग दोनों ही इस मशीन में होगी कि हमने एक टेम्परेचर प्रेशर और टाइम अप्लाई किया, सैंपल सील हुआ और इमीडिएटली वो इस हॉट एनवायरनमेंट में जब वो एक टैकी या फिर प्रॉपर सील्ड सिचुएशन में उसी समय हम उसे इमीडिएटली डीसील करेंगे और जज करेंगे कि कितना लोड लगा इन न्यूटन्स और इन किलोग्राम्स उसको डीसील होने में। तो जनरली इंडस्ट्रीज जो हैं अपने स्टैंडर्ड्स मान के चलती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉली फिल्म्स है तो अगर उस पर किसी टेम्परेचर लेट्स से 100 डिग्री सेल्सियस पे विद द ड्वेल टाइम ऑफ 0.5 सेकेंड्स एंड प्रेशर बार ऑफ 2 प्रेशर बार पर अगर हमने उसको सील किया है तो जनरली 0.5 न्यूटन पर 25 की जो डी सीलिंग स्ट्रेंथ उसमें होनी चाहिए एटलीस्ट। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं कि एटलीस्ट वो 0.5 न्यूटन का वो सीलिंग स्ट्रेंथ डी सीलिंग स्ट्रेंथ झेल सके। तो इस तरीके से हमारा सीलिंग और डी सीलिंग इमीडिएट बेसिस पे हमारे यहाँ पर इस मशीन में हो जाता है। और जो लोएस्ट हमारा टेम्परेचर होता है जिस पे ये स्ट्रेंथ आ रही होती है उसी चीज़ को सील इनिशिएशन टेम्परेचर कहते हैं। इट मीन्स कि कम से कम टेम्परेचर लगा हमारे सैंपल को सील होने में विद दी फुल क्वालिटी। तो ये एक हॉट टैग टेस्टर बताता है कि हम सबसे कम टेम्परेचर लगाते हैं और फिर देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड माइंड में ले लेते हैं कि एटलीस्ट ये सीलिंग होने के बाद 0.5 न्यूटन्स पर 25 मीन्स कि 25 की विड्थ का स्पेसिमेन है कि वो डी सील होने में स्ट्रेंथ ले रहा हो। तो वो जिस भी टेम्परेचर पे ये वाला स्ट्रेंथ आता है तो उसे हम सील इनिशिएशन टेम्परेचर कहते हैं और वही फिर हम प्रोडक्शन लाइन में लगाते हैं एंड इससे हमारी एनर्जी काफ़ी सेव होती है टेम्परेचर बेस पे। नहीं तो हम कुछ एक्स्ट्रा हाई एनर्जी लगा देते हैं और उतने की नीड होती नहीं है एंड हमारी एनर्जी भी लॉस होती रहती है एंड एट द सेम टाइम हम कम लगा सकते हैं। तो दिस इज R&D बेसिस वर्क जो कि हम इसमें प्रोसीड करते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सील इनिशिएशन टेम्परेचर। नाउ हम किस तरीके से टेस्टिंग करते हैं अब वो चीज़ देख लेते हैं। ये हमारा हॉट टैग टेस्टर है। सबसे पहले स्पेसिमेन प्रिपरेशन जिसको हम सील करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर टेम्पलेट होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 430 mm का होता है। 430 mm बाई 25 mm की विड्थ का स्पेसिमेन हम प्रिपेयर करते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे उसमें कहा है 20 से 50 स्पेसिमेन हमें लेने होते हैं। तो हम 20 स्पेसिमेन लेते हैं और उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम उस सैंपल को सील डी सील करते हैं एंड अलग अलग टेम्परेचर्स भी लगाकर चेक करते हैं कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारा सबसे कम टेम्परेचर पे वो स्ट्रेंथ आ रही है जो हम सोच के चल रहे हैं इन न्यूटन्स या किलोग्राम्स। तो ये हमने सैंपल प्रिपेयर किया। इसके बाद स्पेसिमेन प्लेसमेंट की अगर मैं डिस्कशन करूँ तो हमारे ये प्लेसमेंट एरिया है, क्लैंपिंग का एक सेक्शन है। दोनों एंड जो है स्पेसिमेन के हमें इस क्लैंपिंग सेक्शन में फिक्स करने होते हैं, एक इस पर्टिकुलर सेक्शन में एंड एक दूसरे सेक्शन में। एंड अब हम एक बार आ जाते हैं अपने HMI स्क्रीन पे। इसमें हमारा HMI PLC बेस्ड कंट्रोलिंग है एज अ कंट्रोल पैनल।
हम इसमें मैक्सिमम 230 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर फीड कर सकते हैं। तो जो भी हमें टेम्परेचर डालना है, हम मिनिमम कुछ भी, फॉर एग्जांपल 80 डिग्री से अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो हम एक टेम्परेचर लगाएंगे। टेम्परेचर फीड किया, एक हमने प्रेशर बार लगाया, इसमें हमें एयर प्रेशर इनलेट की रिक्वायरमेंट है, तो वो गेज वहाँ पे है, तो उस गेज से आपको शो होता रहेगा कितना प्रेशर है। तो हमने एक प्रेशर लगा दिया एंड कितनी देर के अंदर वो सील होना चाहिए सैंपल, वो टाइम हमने सेकेंड्स में डाल दिया। तो एज पर इंडस्ट्रीज होता है, स्टैंडर्ड में 0.5 मेंशन्ड है सेकेंड्स, तो वो हमने मेंशन कर दिया। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट, हम क्लिक करेंगे तो हम पास एंड फेल क्राइटेरिया डाल देंगे, जिसपे वो पास या फेल होगा। एंड एक चीज़ हमें डालनी है डी सीलिंग का रिवर्सल साइकिल, कि कितनी देर के बाद सील होते वो डी सील हो। तो जो भी आपको डालना है वो 1 सेकेंड डालना है, या जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ पे फीड कर देंगे एंड एक स्पेसिफिक स्पीड से उसको खींचेगा। तो वो स्टैंडर्ड में 200 mm पर सेकेंड मेंशन्ड है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर मेंटेन करके रखेंगे जब वो डी सीलिंग स्पीड होगी इसकी। तो ये पैरामीटर देने के बाद हम वापस से स्क्रीन पे आएंगे एंड अब हमारे पास एक एल टूल है। इस एल टूल की हेल्प से हम जो सैंपल है उसको जॉज के अंदर डालेंगे। ये जो हमारा सेक्शन है इसमें हमारे 2 जॉज हैं, इन दोनों जॉज के बीच में हमें स्पेसिमेन को डालना होता है एंड उसके बाद वो उसको सील करेगा। तो वो हम विद द हेल्प ऑफ एल टूल हम करेंगे। एंड जैसे ही हमने स्पेसिमेन डाल दिया, हम टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे, सैंपल हमारा सील होगा एंड इमीडिएटली वो 200 mm पर सेकेंड की स्पीड पे डी सील करेगा स्पेसिमेन को। जैसे ही उसने डी सील किया, हमारा इसमें एक लोड सेल लगा हुआ है साइड में, तो वही लोड सेल हेल्प करेगा ये जज करने में कि कितना स्ट्रेंथ लगा है उसको डी सील करने में उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो वो चीज़ अभी यहाँ पे हमारा न्यूटन में या फिर किलोग्राम में आपको शो हो जाएगा। तो जो भी हमारा यहाँ स्ट्रेंथ आया है, तो या फिर जो भी आपने माइंड में रखा है कि ये स्ट्रेंथ आनी चाहिए, तो वो आपका फिर अब एक पर्टिकुलर जहां पर भी आपका, अब ये मान के चलिए जहां 0.5 न्यूटन पर 25 mm अगर आपका स्ट्रेंथ आ रहा है, तो इट इज़ अ फाइन रेंज। बट ये भी एप्स पर कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है, उनके एप्लीकेशन पे, कि उनको कितनी स्ट्रॉन्ग सीलिंग चाहिए और कितनी प्रॉपर एक मॉडरेट लेवल की सीलिंग चाहिए। तो उस पर वो स्ट्रेंथ का एक क्राइटेरिया सेट करते हैं। तो और फिर वो जज करते हैं किस टेम्परेचर पे ये स्ट्रेंथ आ रही है। तो हॉट टैग टेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सीलिंग पैरामीटर को जज करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये पूरे टेस्टिंग होती है। स्ट्रेंथ हमने देख लिया। अब ऐसे हम 20 स्पेसिमेन का चेक करते हैं, देन उसका एवरेज लेके हमें एक प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। 1 या 2 सैंपल को टेस्ट करके हम एक ये रिजल्ट नहीं निकालते, क्योंकि हमें अलग अलग टेम्परेचर पे इस चीज़ को जज करना होता है। हमने 100 लगा के देख लिया, 95 लगा के देख लिया, 150 लगा के देख लिया, 80 डिग्रीज लगा के देख लिया, एंड फिर जो मिनिमम लग रहा है कम करते जाएंगे हम, और सबसे कम पे क्या स्ट्रेंथ आ रही है वो चीज़ हम, वो स्ट्रेंथ को मीट कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ हम जज करते हैं। हम प्रॉपर इसमें एक हिस्ट्री रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि किस टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम पे हमने पूरी टेस्टिंग की है, एंड USB पोर्ट से इस डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। सो ऑल दिस फैसिलिटी इज देयर इन दी हॉट टैग टेस्टर। सो दिस वॉज विद दिस आप अपने सीलिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करके रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।